नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिंगर शुभम शर्मा पर। सो गाइस, केबीसी सीजन 18 को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ चुकी है जिसमें केबीसी 2018 के नए टर्म्स और कंडीशन की बात की गई है और उसमें बहुत बड़े बदलाव देखे गए हैं। कल हमने देखा एप्लीकेशन सोनी लिव ऐप में केबीसी का बैनर तक आ चुका था। 9 जुलाई 2026 यानी आज ही एक सवाल यहाँ पर पूछने वाले हैं री रजिस्ट्रेशन का। तो जो भी यहाँ पर फिर से री रजिस्ट्रेशन करना चाहते, जिसके भी हाथ से मौका छूट गया था, उनके लिए अब ये सुनहरा मौका आया है। लेकिन किस किस को इसका जवाब देना है और कौन यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं, सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो एक भी सेकंड को स्किप मत करिए, क्योंकि इस वीडियो में नए टर्म्स और कंडीशन में क्या बदलाव हुए हैं, अब रजिस्ट्रेशन कैसा होने वाला है, प्रोसेस चेंज हो गई है, कौन से लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं यानी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितने लोगों का चयन होगा और आगे की पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, सारी डिटेल आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है केबीसी से जुड़े सभी व्यूवर्स के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर सोनी के नए टर्म्स और कंडीशन में आ चुका है CFE राउंड 3। जी हाँ, अभी तक के 2 की जानकारी थी, अब 3 आ चुका है। पहले जो शो का शेड्यूल जारी किया था उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की जानकारी थी और अब री रजिस्ट्रेशन से जुड़ी एक अलग से सेक्शन जोड़ दिया गया है। अब नई टर्म्स और कंडीशन के अनुसार 7 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में ही सवाल पूछे जाएंगे। अब इसके पहले की टर्म्स और कंडीशन में हमने देखा था कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक सवाल पूछे जाने थे, लेकिन अब उसे चेंज कर दिया गया है, 7 जुलाई से 21 जुलाई कर दिया गया है। लेकिन जो 7 और 21 का यहाँ पर आंकड़ा है, इसमें 7 और 8 तारीख को कोई सवाल पूछा ही नहीं गया, इसीलिए हमने ना तो कोई बैनर देखा सोनी लिव ऐप पर और ना ही उससे जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन सामने आई। लेकिन कल रात को ही हमने देखा कि 9 जुलाई को यहाँ पर एक बैनर बताए जाने की बात चल रही थी, जहां पर केबीसी का बैनर शो हुआ और अभी हाल फिलहाल वो शो का बैनर गायब है। क्या पता क्यों, कुछ अपडेशन चल रहे होंगे, लेकिन कल रात तक वो बैनर सभी को दिखाई दिया, हमने खुद देखा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बस यही बैनर की केबीसी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 9 जुलाई। तो आज है 9 जुलाई और इसीलिए माना जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर 7-8 तारीख को नहीं हुआ, 9 जुलाई से यहाँ पर अब शुरू होने वाला है। 9 जुलाई को रात 9 बजे यहाँ पर सवाल पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में थोड़ी देर हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। देखिए, यहाँ पर 2 प्रोसेस बताई जा रही है, जिसके चलते सबसे पहला तरीका यहाँ पर सामने आया है QR कोड से जुड़ा। रात 9 बजे सोनी टीवी पर केबीसी का एक सवाल पूछा जाएगा, साथ में ही स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई देगा। उस QR कोड को आपको स्कैन करना है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। अब यहाँ पर दूसरा तरीका है गूगल जेमिनाई ऐप का बताया जा रहा है। और गूगल जेमिनाई ऐप, जिसको नहीं पता है, वो गूगल का एक AI का एक ऐप है, जहां पर आप सारी चीजें सर्च कर सकते हैं, जैसे कि चैट GPT है, एक AI मॉडल है। तो ऐसे में इस बार सबसे पहली बार यहाँ पर गूगल जेमिनाई ऐप का भी इस्तेमाल किया जाने की बात हो रही है। लेकिन अगर आपने अभी तक जेमिनाई ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए और उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जब केबीसी की ओर से रजिस्ट्रेशन लिंक आएगी तब आपको इसी ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन को पूरा करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन के समय कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर भरनी पड़ेगी, तो आप सभी को पता है कि आपका मोबाइल नंबर, OTP वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी उम्र डालनी है, जेंडर डालना है, एजुकेशन डालना है, ऑक्यूपेशन डालना है, स्टेट डालना है और इस तरीके की आपको जानकारी वहाँ पर भरनी होगी। लेकिन ध्यान रहे कि 7 जुलाई 2026 तक आपकी उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको केबीसी का एक सवाल MCQ बेस्ड ABCD ऑप्शन वाला सामने आ जाएगा, जो हम आज रात को मैं लाइव आने वाला हूं 9 बजे। अगर आपको वहां पर कोई डाउट आता है तो मेरी स्ट्रीम को रात 9 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डेली रहती है। अब कितने सवाल पूछे जाएंगे, तो जिस तरीके से टर्म्स और कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर कुल मिलाकर 14 सवाल पूछे जाने की बात हो रही है। लेकिन क्योंकि शुरुआत जो है वो 2 सवाल नहीं आए शुरुआत में, 7 और 8 तारीख को, इसीलिए अब संभावना लगभग हो रही है कि 12 सवाल पूछे जाएंगे। और मेरे हिसाब से हो सकता है कि अभी और थोड़ा सा चेंज हो सकता है टर्म्स और कंडीशन में, लेकिन अभी हाल फिलहाल हम 12 क्वेश्चंस को ही पकड़ के चलते हैं। हर सवाल का उत्तर देने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर 24 घंटे का ही समय रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं और एक सबसे बड़े सवाल की, सिलेक्शन प्रोसेस में हुए बदलाव की।
अब पहले फेज में लगभग 55,000 पार्टिसिपेंट को अगले राउंड के लिए चुना गया था, लेकिन अब जो नई टर्म्स और कंडीशन आई है उसके हिसाब से 10,000 और अतिरिक्त लोगों का चयन किया जाएगा। यानी अब कुल मिलाकर 65,000 कंटेस्टेंट यहां पर अब अगले चरण के लिए पहुंचेंगे, जो कि हो सकता है नए 10,000 को नया मौका मिले। लेकिन अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके दिल में आ रही होंगी कि कौन कर सकता है इसका रजिस्ट्रेशन, क्या आपका नंबर लगेगा या फिर किस किस का नंबर लगेगा। तो ऐसे में अगर आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया था और आपको आईवीआर कॉल भी आई है, आपकी स्क्रीनिंग हुई है, आपका इंटरव्यू हुआ है या आप ऑडिशन के, तो यहां पर हो सकता है आपको मौका नहीं मिले, क्योंकि ये कोई नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है। ये पहले वाले जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसका ही एक एक्सटेंशन है। यानी जिन लोगों का पहले सिलेक्शन हो चुका है उन्हें दोबारा कॉल आने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। ये री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले आईवीआर कॉल या आगे जाने का मौका उनके हाथ से छूट चुका था या आगे जाने का मौका उन्हें नहीं मिला था। तो फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि आप कर दीजिए, है ना। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा कि अगर आपका चयन होता है तो अगले कुछ दिनों में आपको एसएमएस, व्हाट्सएप या फिर ईमेल के द्वारा एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पर आपको जाकर आपकी भाषा को चूज करना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई, ओटीपी डालना है, आपको पूरी जानकारी चेक करनी है, कंफर्म करना है, ऑडिशन के लिए आप कब जा सकते हैं, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी और वो हिसाब से आपको यहाँ पर आगे की प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। अब ऑनलाइन स्क्रीनिंग हो सकती है और इस ऑनलाइन प्रोसेस में आपको फिर से जो प्रोसेस हुई है 20 सेकंड का समय मिलेगा और आपको सवाल यहां पर देने होंगे। अब इसके बाद क्या होगा, तो पहले लगभग 21,000 लोगों का ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया गया, लेकिन अब नए टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से 2,000 अतिरिक्त पार्टिसिपेंट को जोड़ दिया जा रहा है। हालांकि इस बार संभावना ज्यादा की भी हो सकती है। इन अतिरिक्त जो कंटेस्टेंट रहेंगे, पार्टिसिपेंट रहेंगे, उनको ऑडिशन के लिए ऑनलाइन भी यहां पर बोल सकते हैं, क्योंकि केवल 2,000 लोगों के लिए अलग शहरों में ग्राउंड ऑडिशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है या संभावना कम हो सकती है। लेकिन इसके लिए कोई खास यहां पर जानकारी आई नहीं है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुए हैं, इसीलिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि सोनी लिव का अलग से कोई अपडेट आता है या फिर अलग से कोई टर्म्स और कंडीशन में चेंजेस होते हैं या नहीं। तो अब एक जरूरी सलाह ये है कि अगर आप केबीसी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आज रात 9 बजे टीवी जरूर देखिए और क्यूआर कोड को मिस मत करिए। अगर जेमिनाई ऐप का उपयोग आपको करना नहीं आता है तो उसको पहले देख लीजिए, सीख लीजिए, और आज रात 9 बजे मैं लाइव स्ट्रीम में आने ही वाला हूं, तो साथ में डिस्कस करेंगे जो भी चीजें होती है एकदम लाइव, एकदम सटीक। तो उससे पहले आपको इंस्टॉल करके रख लेना है ताकि टाइम पर दिक्कत ना हो। रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर का वही इस्तेमाल करें जिससे आपका नंबर रजिस्ट्रेशन हो, जो हमेशा चालू रहता हो, क्योंकि अगली सारी जानकारी आपको उस नंबर पर केबीसी की तरफ से की जाएगी, कांटेक्ट किया जाएगा। तो ऐसे में गाइज ये अपडेट निकल करके आ रही है। हो सकता है कि और भी कई सारे चेंजेस यहाँ पर आ जाए टर्म्स और कंडीशन में, लेकिन अभी हाल फिलहाल आज रात 9 बजे का इंतजार रहेगा कि किस तरीके से सवाल आता है या नहीं आता है या और भी कुछ चेंजेस हुए। आज सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो चैनल पर बने रहे ऐसी ही अपडेट पाने के लिए, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए और आज रात 9 बजे की लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करना ना भूले ताकि आप उस सवाल को यहाँ पर सॉल्व कर पाए। सो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी आज रात वैसे 9 बजे लाइव स्ट्रीम में, और अगली अपडेट वीडियो में जो भी चेंजेस, जो भी अपडेट आती है उसके लिए चैनल को जरूर से करें सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।